हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतुक कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 9 और पेज संख्या 292 पे। अब तक हमने श्रवण किया था कि जितने भी सब वैकुंठ हैं सब क्या हैं, व्यापक हैं, आनंद हैं, चिन्मय आनंद से भरे हुए हैं और सबके सब षड ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। मतलब जो वैकुंठ हैं वो भी षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, वहाँ के आनंद भी चिन्मय हैं और जितने परिषद हैं जो परिकर हैं वे भी षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं। और ये कोई एक वैकुंठ की बात नहीं कर रहे हैं कि जो पर व्योम वैकुंठ है उसके अंदर क्या है, अनंत वैकुंठ हैं जिनको नापा भी नहीं जा सकता, जिनका परिमाण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिनको जान सकते हैं, जिनको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो क्या है, वो तो जगत की बात है, जड़ जगत की बात है। जो माया से उत्पन्न हुआ है उसको तो नापा जा सकता है, इसी को कहते हैं कुंठा धर्म। तो इस संसार में यदि हम देखते हैं सब कुछ क्या है, कुंठित है, सबको नाप सकते हैं, लेकिन जो वैकुंठ है, वैकुंठ क्या है, वैकुंठ में इस जड़ जगत के जैसा कुंठित धर्म नहीं है। तो 4 वस्तु बताते हैं कि जो एक साधक के अंदर होनी चाहिए, वो क्या है, साधु कृपा, फिर महत सेवा, श्रद्धा और गुरु पूजा। तो इसमें भी हम यही सब श्रवण करेंगे कि किस प्रकार अभी ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया और वे क्या करते हैं, एक लीला करते हैं। फिर बाद में उन्हें अपनी गलती का आभास होता है कि मुझसे क्या हो गया, अपराध हो गया, और उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। कह रहे हैं को वेति भूमन भगवन परमात्मना योगेश्वर रोतिर भवता स्त्रिलोक्याम क्ववा कथम वा कति वा ददा कदेति विस्तारयन क्रीडसी योग मायाम। कह रहे कि ब्रह्मा जी ने गोवत्स का हरण किया, गो बालकों का, बछड़ों का हरण किया और बालकों का हरण किया, तो उसी की अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए वे क्या कर रहे हैं, इस श्लोक को वर्णन कर रहे हैं। कह रहे को वेति भूमन, हे भूमन, कह रहे को वेति, कौन जानता है, किसको, हे भगवान, हे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परात्मना, जो सबके परमात्मा, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, हे योग शक्तियों के स्वामी, इनकी जो लीलाएं हैं तीनों के तीनों लोक के में, त्रिलोक्याम, तीनों लोकों में इनका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। कौन अनुमान लगा सकता है? तो कह रहे हे परम पूर्ण, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा, जो कौन है, समस्त योग शक्तियों के जो स्वामी हैं, आपकी लीलाएं क्या होती हैं, इस संसार में लगातार निरंतर चलती रहती हैं, किंतु इनका अनुमान कौन लगा सकता है, क्वे वा कथम वा कति वा कदेति, कि आप कम वा कहाँ हैं, कैसे हैं और कब क्या करते हैं, अपनी शक्ति को प्रयोग कर रहे हैं, अपनी लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं। विस्तारयान क्रीडसी योग मायाम, तो इन कार्य के रहस्य को कोई भी नहीं समझ सकता। हे भूमन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, इस त्रिभुवन में आपकी लीला कहाँ, किस रूप में, योग माया का विस्तार करके आप कब क्रीड़ा करते हैं, इसको कौन जान सकता है। तो ब्रह्मा जी के एक कल्प में, जो 7वें मनवंतर में 28 चतुर्युग जो द्वापर में क्या बता रहे, कृष्ण आते हैं, तो उनके भी 2 प्रकार हैं, एक हो गया सद्गुण और एक हो गया असद्गुण। तो भगवान में क्या है, भगवान में जो गुण हैं
उन गुण से किसी का भी अनिष्ट नहीं हो सकता। वे क्या है? सबके सब सद्गुण है, नित्य गुण है। सब अर्थात क्या है? नित्य है। सद मतलब नित्य है। तो जगत में गुण कैसा है? अगर जगत की बात करें तो सबके सब अनित्य है। अनित्य मतलब आज है कल नहीं है। तो संसार कैसा हो गया? असद्गुण। लेकिन भगवान क्या है? भगवान गुण। गुण मतलब जो गुणाकर है, इसलिए भगवान का एक नाम है गुणाकर। गुणार्णव। गुणार्णव मतलब गुण के अर्णव। अर्णव कहते हैं समुद्र को, अर्थात जो गुण के समुद्र हैं। अनुभाष्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गैयाओं और बछड़ों के हरण के फलस्वरूप जब ब्रह्मा जी ने गैयाओं का और बछड़ों का हरण कर लिया तो उसके फलस्वरूप क्या हो गया? ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। ब्रह्मा का जो अभिमान था वो श्री कृष्ण के द्वारा चूर्ण होने पर ब्रह्मा श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर, तो पता चल गया भैया ये कोई साधारण नहीं है जो ग्वाल बाल के साथ लीलाएं कर रहे हैं, सखाओं के साथ लीलाएं कर रहे हैं, जिनको मैंने क्या समझा ये कोई भगवान हो सकते हैं? ये सखाओं का जूठन खा रहे हैं और इस प्रकार साधारण नरव्रत लीला कर रहे हैं, तो क्या साधारण है? तो ब्रह्मा जी का जो अभिमान था वो भी क्या हो गया? चूर हो गया। तब ब्रह्मा जी भगवान को परमेश्वर मानकर 2 श्लोकों के द्वारा उनकी स्तुति कर रहे हैं। एहि मत कृष्ण दिव्य सद्गुण अनंत, ब्रह्मा शिव सनकादि न पाए जार अंत। एहि मत, इस प्रकार श्री कृष्ण के अनंत दिव्य सद्गुण हैं। ब्रह्मा शिव सनकादि, ब्रह्मा जी शिव जी, सनकादि अर्थात सनत कुमार, जो कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ना पाए जार अंत, जो उनका पार नहीं पा सकते। तो ये कौन है भैया? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की बात छोड़ दो, शिव जी की बात छोड़ दो, यहाँ तक कि शिव जी के भी जो आराध्य हैं, तो जो शिव जी के भी जो आराध्य हैं संकर्षण, वे भी उनके जो गुण हैं उनके गुण का अंत नहीं कर पाते, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? अनंत। जिनके हजारों मुख हैं, अनंत से इसके क्या है? हजारों मुख हैं। हजारों मुख से वे निरंतर भगवान के नाम की, भगवान की गुणावली की जो वर्णन करते रहते हैं, तब भी वे उसका अंत नहीं पा सकते। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? अंत। अब ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं चतुर्मुखी। चतुर्मुखी ब्रह्मा के जो 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं, और शिव जी क्या है? कह रहे पंचमुखी शिव जी बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भैया जो 5 मुख वाले शिव जी हैं, और क्या है? यहाँ तक कि जो अनंत है, अनंत देव भी अपने हजारों मुखों से भगवान के जो गुण है उनका अंत नहीं पा सकते हैं। गुण आत्मनेस अपि गुणान विमातु हितावतीर्णस्य का ईशेर अस्य कालेन येवार विमुतः सुकल्पई भूर पार्श्वाख्य मिहिका धुभासा। तो गुण आत्मने अपि गुणात विमातुम कह रहे गुण आत्मना, जो तीनों गुणों के जो उपद्रष्टा हैं, गुणान विमातुम, उनके गुणों की गिनती के लिए, हित अवतीर्णस्य, वो क्या करने वाले हैं? हित करने वाले हैं। किसका? अवतीर्णस्य, जो सभी जीवों के कल्याण के लिए क्या हुए हैं? अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं। के ईश्वरे, और कौन समर्थ है? कालेन येवार विमिता, कालेन अर्थात समय आने पर, विमिता गिना जाए, जिसके द्वारा क्या होगा? गिना जाएगा, महान वैज्ञानिकों के द्वारा। 2 प्रकार से यहाँ पर उसके उदाहरण देकर समझा रहे हैं, एक भू पासवा और एक खे मिहिका।
तो जो गुणात्मन हैं, गुणों के जो भंडार हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, आपके गुणों के समझने की शक्ति किस में हो सकती है? जो आपके गुणों को समझ जाए ऐसा कौन है? अर्थात ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। तो बता रहे हैं यहाँ पर कालेन येवा विमिता सुकल्पैर। तो दो उदाहरण के माध्यम समझा रहे हैं। क्या कहते हैं ना कि रजो भी सम संख्याता पार्थिवैरी जनतभा, कि पृथ्वी पर जितने धूल कण हैं इनको कोई गिन सकता है? तो यहाँ पर जो पंडित लोग हैं, पंडित लोग कह रहे हैं कि भैया जो धूली कण है भूपासवा, भूपासवा अर्थात जो धूली कण है, और खेमिका, खेमिका आकाश में जो हिमकण है। हिमकण किसे कह रहे हैं? हिमकण कह रहे हैं कोहरे को। जिस प्रकार कोहरा, जैसे कोहरा हो जाता है वो क्या है? कोई बेडशीट या कोई चादर थोड़ा ना बिछा दिए, वो भी क्या है? जल के कण है। तो जो जल के कण है, जो समूह है, उसको क्या कह रहे हैं? कोहरा बता रहे हैं। तो पंडित लोगों ने एक तो जो धूलिकण है, एक हिमकण है, और तीसरा धुभाषा, धुभाषा मतलब नक्षत्र, और जो नक्षत्र हैं उनके काल की गणना संभव तो नहीं है, फिर भी क्या कह रहे हैं? तब भी कोई चेष्टा कर सकता है। धूलि के कण को, हिमकण को, आकाश में हिमकण को, और नक्षत्रों को कोई गिन सकता है। पंडित लोग कह रहे हैं हो सकता है, चेष्टा कर सकता है, संभव नहीं है पर कर सकता है। लेकिन ये भगवान क्या है? हित अवतीर्ण अस्य। जब भगवान जगत के हित के लिए जगत में अवतीर्ण होते हैं, उस समय उनके गुणों को कोई जान जाए, ऐसा कौन हो सकता है? ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। अर्थात पृथ्वी के धूले कणों को जानना हो सकता है, संभव हो जाए। आकाश में हिमकणों को जानना हो सकता है, ये भी संभव हो जाए। कोई नक्षत्रों को जान ले, ये भी संभव हो जाए। जिस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं ना कि मैं मान सकता हूँ कोई रेत को पीसकर तेल निकाल दे, मान लूँगा। असंभव है फिर भी मान लूँगा। कोई बोले कछुए की पीठ पर बाल उग गए, कह रहे असंभव कार्य है किंतु मान लेंगे। कोई बोले खरगोश के सींग आ गए, असंभव है तब भी मान सकता हूँ। कोई बोले बांझ के पुत्र हो गया, असंभव है तब भी मान सकता हूँ। कोई बोले आकाश में फूल खिल गया, असंभव है तब भी मान सकता हूँ। किंतु कोई बोले कि मैं बिना हरि भजन के मैं सुखी हूँ, कह रहे तुलसीदास जी कहते हैं नहीं मान सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बोले बिना साधु संग के मुझे भक्ति मिल गई। भाई बिना साधु कृपा से हमें भक्ति मिल गई, हमें महामंत्र पता चल गया, हम तो बड़ा सुंदर भजन करें, कह रहे हो ही नहीं सकता। तो कोई भी भगवान के नाम के बिना सुखी हो ही नहीं सकता। तो असंभव कार्यों को भी यद्यपि संभव मान लिया जा सकता है, लेकिन कोई बोले कि भैया मुझे बिना साधु संग के, मैंने तो खुद से प्रयास किया और उतर गया, कह रहे हो ही नहीं सकता। तो हमने पहले एक न्याय सुना था, क्या था वो? चंद्र शाखा न्याय। कह रहे यहाँ पर क्या है? वही न्याय है कि कोई भूमि के कण को गिन सकता है, कोई हिमकणों को भी गिन सकता है, कोई नक्षत्रों को भी गिन सकता है, परंतु कोई कहे कि मैंने भगवान के कितने गुण हैं उनको जान लिया, उनको पढ़ लिया, तो क्या हो गया? कह रहे इनको नहीं मान सकता। लेकिन हम क्या कसरवन करते हैं कि भैया ब्रह्मा जी के अंदर इतने गुण हैं, शिव जी के अंदर इतने गुण हैं, राम जी के अंदर उनके अवतारों के अंदर इतने गुण हैं, और कृष्ण के अंदर 4 गुण एक्स्ट्रा हैं। तो ये क्या हो गया? ये तो शाखा चंद्र न्याय हो गया, बस दिग्दर्शन करा दिया, नहीं मान सकते। इसलिए बोल रहे हैं कि शिव जी कह रहे कि ब्रह्मा जी कह रहे कि ब्रह्मा जी नहीं जान सकते, शिव जी कह रहे मैं भी उनके गुणों का अंत नहीं पा सकता। यहाँ तक कि जो शिव जी के गुरु कौन है? श्री संकर्षण जी, अपने अनंत मुखों से उनकी महिमा का गान करते हुए भी उनकी महिमा का, उनके गुणों का अंत नहीं पा सकते। अमृत प्रभा भाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि सभी पंडितों ने
भूमि के धूलकणों की, आकाश के हिमकणों की और नक्षत्रों आदि के काल की गणना की है, किंतु क्या उनमें से कोई भी जगत के हित के लिए अवतीर्ण और अनंत गुण रूप जो आप हैं, आप कौन? जो भगवान स्वयं है, आपके गुणों की गणना करने में समर्थ होता है? जो बोल रहा है कि मैंने पृथ्वी के धूले कण को मैं गिन सकता हूँ, आकाश में हिमकणों को गिन सकता हूँ, नक्षत्रों को गिन सकता हूँ, कोई ऐसा भी है इनमें जो आपके गुणों को जान सकता है, आपके गुणों की गणना करने में समर्थ होता है? तो अर्थात क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है। ब्रह्मादि रहु शस्त्र वदने अनंत, निरंतर गाये मुखे न पाए गुणेर अंत। ब्रह्मादि रहु, भैया ब्रह्मा जी आदि की बात छोड़ो, आदि में क्या आ गया? इस आदि का कोई अंत नहीं है। जहां पर आदि बोल दिया वहां पर आदि के बाद कुछ पता ही नहीं, कितना तक लगा दो। तो कह रहे ब्रह्मा जी आदि, रहु सहस्त्रवदन अनंत, कह रहे ब्रह्मा जी आदि की बात तो छोड़ दो, सहस्त्रवदने, सहस्त्र मतलब हजारों, हजारों मुखों से अनंत, भगवान अनंत भी निरंतर गाये मुखे न पाए गुणेर अंत। निरंतर गाय, अपने मुख से क्या करते हैं? निरंतर भगवान के गुणों की महिमा को गान करते हैं, किंतु ना पाए गुणेर अंत, फिर भी वे उनके गुणों का अंत नहीं पा सकते। 4 मुखों में ब्रह्मा अथवा 5 मुखों में शिव जी की बात तो दूर, अनंत देव निरंतर सहस्त्र मुखों से गान करके भी उनके गुणों की सीमा नहीं प्राप्त करते। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मादि रहु अनंत सहस्त्र वदन, कि ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, जितने भी सब हैं उन सब की बात तो छोड़ दो। अनंत सहस्त्र वदन, जो हजारों मुख वाले अनंत देव हैं, वे भी निरंतर गान करने से उनकी महिमा के, उनके गुणों का अंत नहीं पा सकते। कह रहे न अंतम विद्यम अहम अमी मुन्यो अग्रजास्ते, माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अपरे, गायन गुणान दशतानन आदि देवा शेषो अधुना अपि संव्यस्ति नास्य पारम। तो यहाँ ब्रह्मा जी इस श्लोक के माध्यम से अपने जो शिष्य हैं नारद जी से सब वर्णन कर रहे हैं। कह रहे ना अंतम, भैया उनके कोई भी अंत नहीं है, उनके अंत की कोई सीमा नहीं है। विदामी, विदामी मतलब अहम विदामी, मैं जानता हूँ, क्या? अमी, उन, किनको? मुन्यो अग्र जासते, मुन्य अर्थात जो महान मुनि हैं, संत हैं। अग्र जासते, अग्र मतलब अग्रज, तुम्हारे जो बड़े भाई हैं, कौन? सनत कुमार जी, आपके जो बड़े भाई हैं। माया बलस्य पुरुषस्य कुतो अवराया, और माया बलस्य कि जिनकी विविध विविध शक्तियां हैं, किनकी? पुरुषस्य, जो कौन है? परम भगवान हैं। कुतो अवरा, अवरा कहते हैं जो कम बुद्धि वाले हैं। कह रहे जो कम बुद्धि वाले हैं ये किस प्रकार गा सकते हैं, ये किस प्रकार जान सकते हैं? गायन गुणान दशतानन आदि देवा, भैया उन्हें कौन जान सकता है? जिसको शेषो अधुनापि, यद्यपि जो 1000 मुख वाले, 1000 फनों वाले जो भगवान शेष हैं, वे भी निरंतर उनके जब दिव्य गुणों का कीर्तन करते हैं तो वे भी भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो गुणार्णव हैं, उनको पार भी नहीं पा सकते। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि मैं ब्रह्मा, अहम, मैं ब्रह्मा और तुम्हारे अग्रज कौन? बड़े भाई सनकादि, सभी मुनि मायाधीश, मायाधीश अर्थात जो माया के ईश्वर हैं, भगवान, उनका अंत नहीं जान सकते। तब वो लोग कैसे जान सकते हैं? तब जो
अभी हमने सुना था ना, अवरा। अवरा मतलब जो कम बुद्धि वाले हैं, जो ये जड़ जगत के हम जैसे जीव हैं, वो किस प्रकार जान सकते हैं? कह रहे नहीं जान सकते। तो सहस्त्र मुख वाले अनंत देव भी उनका गुणों का गान करते करते आज तक भी उनका पार नहीं पाए। अनुभाष्य। तो ब्रह्मा जी अपने शिष्य नारद से भगवान विष्णु के लीला अवतार समूह की चेष्टाएं, प्रयोजन और विभूतियों का वर्णन करके उनके दुर्जय, दुर्जय मतलब जानना, और अपरिमेय, अपरिमेय मतलब मापना, जो बड़ा कठिन है, उन शक्ति वैभव के विषय में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो स्वयं ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि भैया मैं भी उनके गुणों को नहीं जानता, यहाँ तक कि शिव जी भी उनके गुणों को नहीं जानते। अरे ब्रह्मा शिव की बात छोड़ दो, जो शिव जी के जो आराध्य हैं अनंत देव संकर्षण जी, वे भी अपने अनंत मुखों से जब भगवान की लीलाओं को गान करते हैं तब भी उसका अंत नहीं पाते हैं। ते हो रहे सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण, निज गुणेर अंत न पाया है न सतृष्ण। कि ते हो रहे भैया, उनकी भी बात छोड़ दो। किसकी? ब्रह्मा जी की, शिव जी की, अनंत देव की, सबकी बात छोड़ दो, सबकी बात को रहने दो। सर्वज्ञ शिरोमणि श्री कृष्ण, जो कौन है? श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाले हैं। शिरोमणि, जो सर्वश्रेष्ठ हैं। निज गुणेर अंत न पाया, वे भी अपने गुणों का, निज अर्थात अपने गुणों का अंत न पाकर, हयन क्षत्रिय, उनको जानने के लिए क्या होते हैं? उत्सुक होते हैं, अत्यंत उत्कंठित रहते हैं। तो गुणों का वर्णन भी किस प्रकार कर दिया भैया? ब्रह्मा जी की बात भी छोड़ दी, शिव जी की बात भी छोड़ दी, यहाँ कह रहे अनंत देव की बात भी छोड़ दो, उनकी बात भी रहने दो। तो भैया अब कृष्ण की बात आ गई। तो कह रहे कृष्ण भी जो सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं, वे भी अपने गुणों का अंत नहीं पाते हैं। इसलिए जब महाप्रभु आए, क्यों आए? क्योंकि वे जान ही नहीं सकते कि मेरी मधुरिमा का आस्वादन करके किस प्रकार राधा रानी को क्या सुख मिलता है, मेरी मधुरिमा कैसी है। तो जब क्या हुआ, तो वहां पर महाप्रभु आते हैं। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।